Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Mehtaveer and I'm here with a very important video for all the aspirants. जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने आरबीआई का नाम सुना होता है, आपने एडा का नाम सुना होता है, आईएफएससी इवन, क्योंकि इनके एग्जाम जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं। लेकिन एक रेगुलेटरी बॉडी जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे रिक्रूट करती है, दैट इज़ द ग्रेड ए लेवल पे, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चे जो है कम अवेयर रहते हैं। एंड देन देयर आर द न्यूज़ इन द मार्केट कि भाई देखो ये जो है इसका नोटिफिकेशन अपने को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऑथेंटिकेट करने नहीं आया कि भाई नोटिफिकेशन आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि ऑन माई एंड मैंने ये कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली कि यार जो है नोटिफिकेशन हाँ मैं कह रहा हूँ कि आ रहा है। इट्स लाइक जब न्यूज़ है इन द मार्केट तो कहीं ना कहीं एक मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्या पीएफआरडीए का आप हमारे को डिटेल दोगे क्या या नहीं दोगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक डिटेल सेशन लेके आते हैं। तो दिस इज द सेशन जिसमें मैं आप लोगों के लिए सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस एग्जाम से रिलेटेड बेसिकली शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड गूगल पे स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। मोर ओवर दोस्तों, मेरा यहाँ पे आप क्यूआर कोड देख रहे हो टेलीग्राम ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लो, इसको स्कैन करो, ज्वाइन कर लो। और इसके में आपको मैं बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री प्रोवाइड करता हूँ फॉर योर प्रिपरेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मोर ओवर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो इस टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आपकी स्क्रीन के सामने जो है मेरा कोड शो हो रहा होगा Y581, आप उसको यूज करके ऐप के थ्रू कॉइन्स का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। बाकी एंड ऑफ द सेशन में आपको पेड कोर्सेज की डिटेल्स देता हूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में अगर हम बात करें, देयर आर 4 मेजर रेगुलेटरी बॉडीज। वन इज आरबीआई, द नेक्स्ट वन इज सेबी, द नेक्स्ट वन इज आईआरडीएआई एंड द नेक्स्ट वन इज पीएफआरडीए, ठीक है। तो ये 4 मेजर रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर में, ये कैपिटल मार्केट सेक्टर में, दिस इज इन द इंश्योरेंस सेक्टर एंड दिस इज इन द पेंशन सेक्टर, ठीक है। पेंशन सेक्टर में जो एक मेजर रेगुलेटर है वो है पीएफआरडीए, लाइक एनपीएस स्कीम के जो मैनेज करता है डिफरेंट स्कीम्स, जो अल्टीमेटली रेगुलेट करता है पेंशन फंड्स मैनेजर्स को, जो रेगुलेट करता है, दैट इज पीएफआरडीए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है अपना। बहुत ही देखिए क्या है कि एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ क्योंकि बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हिस्ट्री वगैरह है वो मैं आपके कभी किसी और सेशन में समझाऊंगा। अभी बात करते हैं नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो देयर आर न्यूज़ इन द मार्केट कि भाई ये जो एंटिटी है ये ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूटमेंट करने वाली है। और ये पहली बार नहीं है यार, ये पहले भी करती है, ये 2021 2022, लेकिन हाँ 23-24 में इनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो देयर वाज अ गैप, बिकॉज ये जो गैप आता है ये एग्जाम फ्रीक्वेंटली नहीं होता, और बिकॉज मैंने आपको बोला एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे जो है वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है। तो चलिए पीएफआरडी के नोटिफिकेशन जो पुराना 2022 का हमारे पास अवेलेबल है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये है आपका लास्ट नोटिफिकेशन जो 2022 में आया था, ठीक है। अब जो एक्सपेक्टेड है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो शायद जुलाई अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा, और एग्जाम जो है वो सितंबर में। देर इज अ डेट गोइंग ऑन, मतलब देर इज अ रूमर गोइंग ऑन कि जो एग्जाम की डेट है दैट इज समवेयर अराउंड 9 सितंबर, ठीक है। मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, ना मैं यहाँ पे किसी को अपोज कर रहा, इट्स लाइक आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द इनपुट जो मुझे मिले, मार्केट से मिले। मैंने कोई डिटेल इनपुट कहीं से नहीं निकाला भाई। देखो मैं ऑनेस्टली आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैंने अब ये थोड़ा सा ना ये चीजें छोड़ दी है कि ये नोटिफिकेशन आएगा, लेट्स फोकस ऑन द कोर कंटेंट। नोटिफिकेशन आते रहेंगे, हमें सक्सेस तभी मिलती है जब हम कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो मैंने अब यही अप्रोच रखनी है कि भाई ठीक है, जिसने न्यूज़ प्रोवाइड की दैट्स वेल एंड गुड, दे आर ऑल गुड इन देयर ओन डोमेन्स, ठीक है। तो अपना यहाँ नैतिकता बनती है कि भैया कंटेंट ओरिएंटेड होकर बच्चे को सही तरह से गाइड करना, दैट्स इट। तो भैया जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आप जो मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है उनको मान के चलो, उस हिसाब से चलो। मैं आता हूँ किस किस लेवल पे रिक्रूटमेंट हो सकता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं। तो देखो एक वैकेंसी जिसको ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं नज़र रखना चाहेंगे वो है जर्नलिस्ट की वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच रहता है, वो रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। पीएफआरडी का देखो एग्जाम जो है वो काफी हद तक सेबी के एग्जाम से ओवरलैप होता है, और इनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं सेबी के एग्जाम से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो हर तरह के जो ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या क्या, पहली चीज एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और अ बैचलर डिग्री इन लॉ और अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एसीए एफसीए और आईसीआई और एसीएस, ठीक है। एफसीएस फ्रॉम आईसीएसआई मतलब असिस्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट,
या असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो वो चीज़ है, मतलब तो अगर आप एक CA CFA या उनके बेसिकली बेसिकली अगर हम बात करें, सॉरी, द थिंग इज कि अगर आपके पास देखो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री आपने MA किया है, MCOM किया है, MSc किया है, ठीक है, आपने वट एवर मास्टर्स आपने की हुई है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं विदाउट एनी डाउट, वट एवर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इज। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री के बेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ 2 बैचलर डिग्री हैं जो यहाँ पे अलाउ होती हैं। वन इज बेसिकली दी इंजीनियरिंग डिग्री, BTech BE, एंड दूसरी लॉ, ठीक है, LLB। तो ये 2 बैचलर डिग्री जो है यो वही मतलब बेसिकली वो ही यहाँ पे अलाउ हैं। उसके अलावा और कोई जैसे BCom BSc वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। थोड़ा सा सेटबैक यहाँ पे है, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि शायद अगर PFRDA थोड़ा सा एजुकेशनल रिक्वायरमेंट चेंज करे तो अच्छा होगा। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि पहले उनका यही ट्रेंड रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, कुछ जो फाइनेंस की स्ट्रीम्स होती हैं, CA CS वगैरह, वो यहाँ पे एडिशनली अलाउ की गई हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताई, जो कि ज्यादातर एप्लीकेंट जो अप्लाई करते हैं वो जनरल स्ट्रीम के लिए करते हैं, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी इस नोटिफिकेशन की कहीं ना कहीं जनरल स्ट्रीम के लिए ही आती हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं आती। इस बार भी आप 10 to 15 ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो थोड़ा सा 15 to 20 का ब्रैकेट मुझे लग रहा है, लेकिन 15 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। चांसेस आर लेस, आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं। IT की वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। राजभाषा की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा लीगल की भी है। रिसर्च की मुझे डाउट लग रहा है कि रिसर्च की वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज की आपको देखने को मिलेगा, फाइनेंस एंड अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, IT शायद आपको देखने को मिलेगा, एंड जर्नलिस्ट, शायद जर्नलिस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च वाली स्ट्रीम डाउट है, लेकिन देखते हैं अगर रिक्रूटमेंट आएगा तो उसमें ही पता लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया इसके एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। इसका एग्जाम कहीं ना कहीं सेबी से एग्जाम से मैचअप होता हुआ ही है थोड़ा सा, ठीक है। आ जाते हैं, बाकी एज लिमिट जो है दोस्तों वही है आपकी 21 से 30, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन आ जाते हैं, जो आपका एग्जाम है वो 2 फेजेस में होता है, एक फेज 1 एक फेज 2, ठीक है। फेज 1 में जो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपका QRE प्लस GA पेपर 1 होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, टोटल 80 क्वेश्चन, 60 मिनट्स होते हैं। हर सेक्शन की इंडिविजुअल कट ऑफ होती है, एंड देन ओवरऑल पेपर की भी कट ऑफ होती है, ठीक है। इसी तरह जनरल स्ट्रीम का यहाँ पे एक पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेबी वाले ही हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, एंड एक एडिशनल सब्जेक्ट जो यहाँ पे रहता है, और छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, वो होता है पेंशन सेक्टर, ठीक है। पेंशन सेक्टर बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं होता, छोटा सा ही सिलेबस होता है, बहुत ही लेकिन हाँ 5 से 6 क्वेश्चन पेंशन सेक्टर के आते ही है, फेज 1 में भी और फेज 2 में भी, ठीक है। तो ये आपका फेज 1 का पैटर्न हुआ दोस्तों। इंडिविजुअल, सेक्शनल एंड ओवरऑल पेपर वाइज लेवल पे भी कट ऑफ होती है। सॉरी, एक मिनट, मैं एक बार देख लूं। कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ, ठीक है। तो पेपर वाइज कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। हाँ, मुझे ये याद आ गया थोड़ा सा, ठीक है। देन आप जो बच्चे यहाँ पे फेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनके अगेन 2 पेपर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स, एंड देन अगेन सेम जो पेपर आपने पेपर 2 जो फेज 1 में देखा, उसी को थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बेटर हो जाता है, अदरवाइज वही सारे सब्जेक्ट्स हैं, कोई एडिशनल नहीं। 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, ठीक है। तो ये फेज 2 का है दोस्तों। यहाँ पे दोनों के मार्क्स एड ऑन होके देन आपके इंटरव्यू के लिए आप फाइनल मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है, एंड देन इंटरव्यू होता है आपका, ठीक है। तो देखो ज्यादा मैं डिटेलिंग में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक बहुत छोटी माइन्यूट पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें थोड़े से एग्जाम पैटर्न में भी माइन्यूट चेंजेस रेयर केस में देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तभी इसके बारे में ज्यादा कमेंट करें। लेकिन हाँ, बिकॉज आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार ठीक है, एक वीडियो अभी फॉर द टाइमिंग बना देते हैं, कि ताकि बच्चों को एक रफ आइडिया मिल जाए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज ऑफ नाउ रही हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रही हैं, वैकेंसी एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है, क्या हमें इस एग्जाम को फोकस करना चाहिए या नहीं फोकस करना चाहिए, ठीक है।
थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, क्योंकि देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स दिखते हैं वो दिखते हैं बहुत सारे एग्जाम से ओवरलैपिंग होते हुए, लेकिन अगेन हर सब्जेक्ट की, हर एग्जाम की अपनी एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती है, जिसके रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि नहीं सर वी नीड डिटेल गाइड्स, तो प्लीज डू लेट मी नो गाइडलाइंस, मतलब कि हमें इस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहिए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ब्रीफ आइडिया आपको लग गया है, नोटिफिकेशन शायद देखने को मिल सकता है जुलाई अगस्त में, सितंबर में एग्जाम फेज 1 हो सकता है, उसके बाद आपका फेज 2 एंड देन देयर वुड बी एन इंटरव्यू। वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बोला, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं फॉर जर्नलिज्म स्ट्रीम। अगर आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो भैया या तो बीटेक मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर लॉ, ठीक है, ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है और ये मुझे नहीं लगता वो चेंज करने वाले हैं। वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले, शायद 10 से 15, रेयर केस में वैसे 15 से ऊपर नहीं जाएगी, गई तो बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। एंड कुछ और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की वैकेंसी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, लाइक आईटी की हमें देखने को मिलेगी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स को देखने को मिलेगी, ऑफिशियल राजभाषा की भी शायद हमें देखने को मिले, मतलब मिलेगी, रिसर्च का थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ रफली शेयर कर दिया है। माइन्यूट पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा शायद डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट ऐड हो जाए, बाकी लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनको अभी से ही इसमें लगना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डिटेल स्ट्रेटेजी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आ जाते हैं कोर्सेज के बारे में। मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता दूं, देखो इसका कोर्स हम डेडिकेटेड कोर्स बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको फुल कंटेंट कराया जाएगा। अगर आपको सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा बैच लॉन्च होता है। अदरवाइज अगर आपको मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हैं कि आपको साथ में पीएफआरडी एग्जाम की कवरेज मिले, आरबीआई की कवरेज मिले, नाबार्ड की मिले, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं उनको कहूंगा दे कैन गो विद द बैंक महापैक प्लस। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आपके बैंकिंग एग्जाम्स भी कवर्ड होते हैं और रेगुलेटरी एग्जाम्स भी जो जो हम कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पीएफआरडी अगर हम कवर करेंगे तो उसका बैच आपको यहाँ पे मिलेगा, सेबी का मिलेगा, आरबीआई का मिलेगा, तो जो भी एग्जाम्स हम कवर करते हैं वो सारे ही यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बैंक रेगुलेटरी से रिलेटेड, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, खासकर जब सेल चल रही हो। मे बी अभी आपको यहाँ पे वैलिडिटी दिख रही है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखें तो हमारी सेल हो चुकी है ऑफ, तो प्लीज श्योर आप चेक कर लें कि हमारी सेल के टाइम अगर एनरोल करोगे तो ज्यादा फायदा होता है। और कब होता है, जब आप कोड यूज करो Y581, जो आपकी स्क्रीन के सामने भी शो हो रहा है। बाकी इस एग्जाम से रिलेटेड और भी आपकी क्वेरीज हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड अगर अब भी लग रहा है कि डाउट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि किस तरह के एस्पिरेंट को, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि किस तरह के एस्पिरेंट को इस एग्जाम को कैटर करना चाहिए या देना चाहिए, तो उसके लिए एक छोटा सा कमेंट कर दो। आई विल कम अप विद अ वीडियो वेरी सून। इसी के साथ सेशन कर रहा हूं रैप अप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।